2024 पॉप कल्चर के लिए बहुत बढ़िया साल है। यहाँ ड्यून की सीक्वल है, कुंग फू पांडा 4 है, गॉडजिला एक्स कॉन्ग है, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स है, फ्यूरियोसा, अवतार द लास्ट एयरबेंडर, हाउस ऑफ ड्रैगन सीक्वल, द बॉयज और इनविंसिबल जैसे शोज लाइंड अप है। पर सुपर हीरो जॉनरा की तरफ से सिर्फ एक हैवी हिटर है, डेडपूल। पिछला साल भरा हुआ तो सुपर हीरो कंटेंट से। मार्वल स्टूडियोज की तरफ से 3 मूवीज, 3 सीरीज आई। डीसी 2023 में 4 सुपर हीरो मूवीज लेकर आया। वहीं इस साल हमें सिर्फ एक एमसीयू मूवी, एक डीसी एल्सवर्ल्ड मूवी, 3 मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज, एक डीसी पेंगुइन सीरीज और मोस्ट प्रोबेबली कुछ एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स दिखने वाले हैं। सुपर हीरो जॉनरा ने लास्ट ईयर अच्छा खासा सफर किया है। जहां पिछले 10 साल से हॉलीवुड पर सुपर हीरो जॉनरा का दबदबा था, वहीं पिछले साल कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। हालांकि 2024 भी उतना ब्राइट दिख नहीं रहा इस जॉनरा के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं अंसना और आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 में आने वाली सुपर हीरो मूवीज और सीरीज के बारे में, जिसके साथ साथ हम बाकी पॉप कल्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हर साल मैं ये लिस्ट बनाता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ही प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि डिले होते हैं। मैंने लिटरली 3 साल तक अपनी लिस्ट में न्यू म्यूटेंट्स के बारे में बात करी, 3 साल लगातार मोबियस के बारे में बात करी और पैंडेमिक के बाद तो ये डिले का सिलसिला चलता ही चला गया। हालांकि इस साल माहौल पिछले 7 सालों से अलग है। जी हाँ, इस चैनल को 7 साल हो चुके हैं और जहां हर साल मार्वल और डीसी की तरफ से कम 2 मूवीज तो आती ही थी, वहीं इस साल नजारा ऐसा नहीं होगा। डीसी रीबूट हो रहा है, मार्वल स्टूडियोज के प्रोजेक्ट्स स्ट्राइक की वजह से जबरदस्त डिले झेल रहे हैं। हालांकि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स इस साल 3 मूवीज लेकर आ रहा है और ये ज्यादा खुशी की बात नहीं है। हालांकि पॉप कल्चर के बाकी साइड अभी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और एनीमे भी कुछ कम धूम नहीं मचा रहा। साल का पहला सुपर हीरो प्रोजेक्ट आ चुका है, एको, जिसका आपको एपिसोड वाइज ब्रेकडाउन मिल जाएगा इस चैनल पर। अब बात करते हैं बाकी सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स की। इको के बाद रिलीज होगी मैडम वेब। अपने ट्रेलर से पिछले साल फैंस के कान खड़े करने के बाद मैडम वेब इस साल रिलीज होगी। हालांकि इसके ट्रेलर को लेकर फैंस के मिक्स रिएक्शन रहे हैं। जहां कुछ फैंस कह रहे हैं कि वो एक्साइटेड है मैडम वेब की जर्नी को देखने के लिए, जबकि कुछ फैंस ट्रेलर को पैरोडी मूवी से कंपेयर कर रहे हैं। जबकि कुछ फैंस सिर्फ और सिर्फ डकोटा जॉनसन और सिडनी स्वीनी के लिए इस मूवी को देखने जाएंगे। मैडम वेब के बाद हम मिलेंगे एक्समैन 97 से। 1992 से 1997 तक चलने वाली एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक्समैन 97 इस साल आएगी डिज्नी प्लस पर। 2019 में अनाउंस हुई ये सीरीज इस साल हमें देखने को मिल ही जाएगी, जहां वॉइस ओवर भी ओरिजिनल वॉइस आर्टिस्ट ही देंगे। ये पहला एक्समैन प्रोजेक्ट है मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, जो कि अर्ली 2024 में रिलीज होगा और इसका सेकंड सीजन भी करंटली डेवलपमेंट पे है। एक्समैन 97 के बाद डेडपूल 3 रिलीज होगी। पिछले कुछ महीनों से सेट फोटोज की बौछार करते हुए डेडपूल 3 हमारे सामने आएगी इस साल जुलाई में। ये मार्वल स्टूडियोज की तरफ से अकेला मूवी प्रोजेक्ट होगा इस साल, जो कि हमें देखने को मिलेगा। 2019 में फॉक्स मार्वल कैरेक्टर्स के राइट्स जब डिज्नी के पास आए, तब फैंस एक्साइटेड तो थे एक्समैन कैरेक्टर्स को एमसीयू में देखने के लिए, पर उनकी एक चिंता भी थी कि डेडपूल जैसे आर रेटेड फ्रेंचाइजी का क्या होगा। और इस चिंता को भी दूर कर दिया गया डेडपूल 3 को आर रेटेड बताकर, जिसके साथ साथ मूवी में ह्यूग जैकमैन के वुल्वरिन भी होंगे और इसका पहला टीजर ट्रेलर हमें अभी फरवरी में आने वाले सुपर बोल में देखने को मिलेगा। मूवी में रायन रेनल्ड्स के वेड विल्सन और ह्यूग जैकमैन के वुल्वरिन के दिखने के साथ साथ बाकी डेडपूल रिलेटेड कैरेक्टर्स भी दिखेंगे, जैसे कि वेनेसा, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड और यहाँ तक कि जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा के दिखने की भी बात हुई है। एमा कॉरिन यहाँ विलन का रोल प्ले करेंगी। अब देखना ही है कि डेडपूल मार्वल स्टूडियोज के अंदर आकर पहले से बेहतर हुआ है या जैसा था वैसा ही रहेगा। डेडपूल 3 के बाद क्रेवन द हंटर रिलीज होगी। सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तरफ से 2024 की दूसरी मूवी क्रेवन द हंटर हमारे सामने आ रही है एक ट्विस्ट के साथ, जहां क्रेवन कॉमिक्स की तरह एनिमल हंटर नहीं बल्कि एनिमल लवर होगा। उस तरीके का लवर नहीं, बस बचाना चाहता है एनिमल्स को। इसका ट्रेलर हम पिछले साल देख ही चुके हैं और ये पहले पिछले साल ही रिलीज होने वाली थी, पर स्ट्राइक्स की वजह से इसे पुश कर दिया गया। इसके आर रेटेड होने की वजह से मूवी को लेकर फैंस एक्साइटेड तो हैं, पर डिलेस कहीं ना कहीं मजाक खराब कर देते हैं। हालांकि एरन टेलर जॉनसन ने मल्टीपल फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो इसका मतलब हमें इसका सीक्वल भी देखने को मिलेगा। क्रेवन से मिलने के बाद हम मिलेंगे जोकर से। जोकर फॉल ईयर ड्यू इस साल आ रही है अक्टूबर में। इसके पिछले पार्ट ने डीसी को $1 बिलियन और 11 अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस दिलवाए, जिसमें वॉकिन फिनिक्स ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता। अब वॉकिन फिनिक्स वापस आ रहे हैं जोकर के रोल में और लेडी गागा आ रही है हार्लिन क्विंजल के रोल में। जोकर बन के मरी को मारने के बाद आर्थर फ्लेक को आर्कम ले जाया जाएगा, जहां वो मिलेगा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हार्लिन क्विंजल से। हार्वी डेंट भी इस मूवी में है। इस मूवी की कुछ जबरदस्त इमेजेस हमें दिखाई है डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने और अभी हम फैंस बहुत एक्साइटेड है इस मूवी के लिए। डीसी की तरफ से इस साल ज्यादा कुछ नहीं आ रहा, पर ये मूवी पिछले साल आई चारों मूवी के बराबर का मजा हमें दे जाएगी। जोकर के बाद हमारे सामने आएगा स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर का नाम चेंज होकर अब हो गया है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जहां हमें पीटर पार्कर की हाई स्कूल लाइफ देखने को मिलेगी एनिमेटेड फॉर्मेट में। यहाँ स्पाइडरमैन अपने कई सारे आउटफिट्स में दिखेगा, जहां वो लास्ट में लैंड करेगा अपने ओरिजिनल आउटफिट पर। यहाँ हैरी ऑसबॉर्न होगा, डॉक्टर ऑक्टोपस होगा
और चार्ली कॉक्स डेयरडेविल को आवाज देंगे। हालांकि मुझे ज्यादा हैरानी हुई इसकी कास्ट लिस्ट में एमेदस चो और डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर, पर मैं इसे देखने के लिए एक्साइटेड बहुत हूँ। स्पाइडरमैन के बाद हम मिलेंगे एगाथा से। एगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस से लेकर कवन ऑफ केओस तक और कवन ऑफ केओस से लेकर डार्कहोल्ड डायरीज तक इस सीरीज का नाम कई बार बदल चुका है और कई सारे डिलेस के बाद हमें ये इस साल देखने को मिलेगी ही। एगाथा वेस्टव्यू से खुद को आजाद करवाएगी और निकलेगी अपनी पावर्स वापस हासिल करने। इनिशियली फैंस का ध्यान उतना था नहीं सीरीज की तरफ, पर इसकी कास्ट लिस्ट आपको कहीं ना कहीं एक्साइट जरूर करेगी। यहाँ ऑब्रे प्लाजा है रियो वाइडल के रोल में, पैटी ल्यूपॉन है लिलिया कार्डेरो के रोल में, बिली और टॉमी भी यहाँ हैं। वेस्टव्यू के कुछ रेसिडेंट्स भी हमें यहाँ दिखेंगे। एगाथा के बाद हमारे सामने आएगा पेंगुइन। मैट रीव्स के बैटमैन यूनिवर्स से ऑसवर्ल्ड कॉवलपॉट की कहानी हमें दिखेगी, जहाँ कारमाइन फैल्कोन के मरने के बाद पेंगुइन निकला है नया क्राइम बॉस बनने। यहाँ क्रिस्टिन मिलियोटी हमें दिखेगी सोफिया फैल्कोन के रोल में। मैट रीव्स यहाँ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और लॉरेन ली फ्रैंक यहाँ सीरीज क्रिएटर हैं। यहाँ 8 एपिसोड्स होंगे जहाँ हमें जबरदस्त क्राइम ड्रामा देखने को मिलेगा। सीरीज की फिल्मिंग जोरों शोरों से चल रही थी, पर स्ट्राइक की वजह से शूटिंग सस्पेंड हो गई, जिसके बाद काम वापस शुरू हुआ नवंबर 2023 में। अब इस साल के अंत में हमें सीरीज देखने को मिलेगी। पेंगुइन के बाद हम मिलेंगे क्रिएचर कमांडो से। 2024 के अंत में हम मिलेंगे डीसी यूनिवर्स के पहले प्रोजेक्ट क्रिएचर कमांडो से। अमेंडा वॉलर अपनी मॉन्स्टर्स की ब्लैक ऑप्स टीम असेंबल करेंगी, जिन्हें कहा जाएगा क्रिएचर कमांडोज। वियोला डेविस अपने रोल में वापस आ रही हैं, जिनके साथ कुछ नए लोग वॉइस ओवर देंगे। हालांकि सुनने में ये भी आया है कि वॉलर लाइव एक्शन सीरीज हमें इस साल देखने को मिल सकती है, पर इसकी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। इन सब के ऊपर हाल फिलहाल ही विचर की आन्या चलोत्रा को सीरीज में सर्सी के रोल में कास्ट किया गया है, तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों ये था सुपर हीरो जॉनरा की तरफ से इस साल हमारे सामने आने वाले प्रोजेक्ट्स। इनके अलावा भी ये साल पैक्ड है कुछ जबरदस्त प्रोजेक्ट से। एवाटार द लास्ट एयरबेंडर की लाइव एक्शन सीरीज आ रही है फरवरी में। मैं इस सीरीज का बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, और अगर नेटफ्लिक्स वन पीस की तरह इसके लाइव एक्शन को नेल करता है तो ये इस साल की सबसे जबरदस्त सीरीज साबित होगी। मार्च में हमें ड्यून का सीक्वल देखने को मिलेगा। पहली ड्यून मूवी आंखों के लिए सुकून जैसी थी। अभी देखना ही है कि पॉल एट्रेडिस की जर्नी अब उसे कहां लेकर जाती है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर भी आ रही है मार्च में, और मॉन्स्टरवर्स के फैन इसके ट्रेलर के साथ पूरे जोश में हैं। हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 2 मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में आ रहा है, और पिछली बार की तरह ये सीजन आग लगा देगा लिटरली। फैंस इस सीरीज के लिए आस लगाए बैठे हैं, खासकर तब जब इसके पिछले सीजन की एंडिंग इतनी खतरनाक थी। इनविंसिबल के सीजन 2 के बाकी हिस्से इस साल ही आएंगे। हालांकि सीजन 2 का पहला हिस्सा उतनी धूम तो नहीं मचा पाया, पर पिछले साल जनवरी के बाद अभी हम रेडी हैं इस साल द बॉयज एक्शन देखने के लिए। तो ओवरऑल ये साल सेट है, और हम भी सेट है कुछ जबरदस्त कंटेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपने कमेंट्स में लिखा कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स भी आ रही है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स फिलहाल डिले हो रखी है इंडेफिनेटली। तो दोस्तों मैं मान सकता हूं कि 2024 उतना धमाकेदार नहीं होगा जितना 2022 और 2023 था, पर अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी ये साल शुरू ही हुआ है, अभी देखते हैं इस साल में हमें क्या कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अभी बॉलीवुड भी अपनी कमर कस के बैठा हुआ है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या कुछ नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डीसी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।